दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से कमरे में जहां चारों तरफ रंगों की खुशबू फैली है। दीवारों पर अधूरी पेंटिंग्स हैं और कैनवस के सामने खड़ी रूही आज अपनी जिंदगी की सबसे अहम पेंटिंग पूरी कर रही होती है। ये पेंटिंग सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि उसकी टूटी मोहब्बत, अधूरे सपने और नहर से बिछड़ने के 7 महीनों की खामोशी है। जैसे ही रूही आखिरी ब्रश स्ट्रोक लगाती है वह आंखें बंद कर लेती है, मानो अपने सारे दर्द को कैनवस में कैद कर देना चाहती हो। लेकिन उसी वक्त किस्मत उसे उसी जगह ले आती है जहां कभी उसकी और नहर की दुनिया बसी थी। उधर नहर अपनी कंपनी की सबसे बड़ी बोर्ड मीटिंग में बैठा होता है। सबकी नजरें उसके साइन पर टिकी होती हैं, लेकिन जैसे ही वह पेन उठाता है रूही की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। उसका हाथ कांप जाता है। राहत उसका हाथ थामकर उसे हिम्मत देती है और नहर साइन तो कर देता है, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन रहता है। उसी दिन रूही खिड़की के पास पेंटर को समझा रही होती है कि नहर जी को चटक और शोक रंग पसंद हैं। तभी गैलरी से गुजरते हुए नहर की नजर खिड़की पर पड़ती है और वह ठिठक जाता है। उसे लगता है जैसे उसने रूही को देख लिया हो। रूही भी नहर को देख लेती है और घबराकर तुरंत अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लेती है, लेकिन शीशे में पीछे से नहर रूही का चेहरा साफ देख लेता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वह जोर से आवाज लगाता है, रूही। आवाज सुनते ही रूही पीछे पलटती है। नजरें मिलती हैं और वक्त जैसे थम जाता है। 7 महीनों का दर्द एक पल में आंखों से बह निकलता है और नहर बिना कुछ सोचे रूही को अपने सीने से लगा लेता है। आज 7 महीने बाद नहर और रूही फिर से मिल जाते हैं। ये देखकर दादी और शीतल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि यह मिलन कभी हो। दादी को याद आता है कि उसने जूही से कहा था कि अगर रूही इस शहर में हो तो उसे भगा दो, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की चाल नहीं चलती। अब नहर को यकीन हो चुका है कि रूही आसपास ही थी और बहुत जल्द मीटिंग के दौरान नहर और रूही आमने सामने होंगे, जहां नहर सवाल करेगा कि रूही तुम मुझे छोड़कर क्यों गई, और रूही टूटते हुए बताएगी कि आपने ही तलाक के कागज भिजवाए थे। तभी सामने आएगा सोनी का पूरा काला सच, जिसने दोनों को अलग किया था। अब सवाल सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि इंसाफ का है। क्या नहर शीतल और उसके बेटे को घर से बाहर करेगा? क्या रूही फिर से इस हवेली की बहू बनेगी? ये कहानी अब सिर्फ मिलन की नहीं बल्कि सच की जीत और झूठ की हार की बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि नहर और रूही हमेशा के लिए एक हो जाएं, तो कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट नहर और रूही जरूर लिखिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आगे का ड्रामा और भी ज्यादा इमोशनल होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहेगा।